बहुत ज्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। अच्छा लगा कि 4-5 लोगों के उसमें रिश्ते बन गए। तो अच्छा लगता है कि हम लोगों ने 1 महीना मेहनत की, इतना प्रोग्राम अरेंज किया, इतना होर्डिंग लगाए, 10 लोगों के परिवार के अगर सदस्यों की शादी तय हो गई तो एक आत्मसंतुष्टि होती है कि हमने कुछ किया। तो एक तो ये नया प्रोग्राम जोड़ा, शोभा यात्रा, बहुत विशाल शोभा यात्रा निकाली, सबने उसका आनंद लिया। भंडारा जैसे करते हैं अक्षय तृतीया पे नए नए प्रोग्राम शुरू किए। ब्राह्मण परिवार सुंदर महता है, इसमें प्याऊ लगा रखा है, बसनाम चौक के ऊपर प्याऊ है, तो बहुत बढ़िया आलो का ठंडा पानी रहता है, और किसी समाज ने नहीं किया। तो पहले दृष्टिकोण होता था ब्राह्मण केवल लेता है, अब ब्राह्मण केवल दे रहा है। तो ब्राह्मण के अंदर भावना हुई कि हम भी देंगे समाज के लिए, कुछ ना कुछ करेंगे। तो ब्राह्मणों ने कितने बड़े काम किए, भगवान परशुराम चौक बनाया, भगवान परशुराम वाटिका बनाई, शोभा यात्रा अपने आप में ऐसे थी, किसी समाज की शोभा यात्रा नहीं निकली। तो और पैसे का मैंने देखा कि पैसे की कभी कमी नहीं हुई। अब की बार शोभा यात्रा की तो सोचा था 1.5 लाख खर्च होगा, 4 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। तो मतलब सोचेंगे 2 लाख का खर्चा होगा, इनकम 4 लाख हो जाएगी। तो अपने आप भगवान परशुराम की कृपा है कि आप जो सोचते हो उसको पूरा करता है। जो भी आपका संकल्प होगा उसको ईश्वर पूरा करता है। कभी ये अभिमान ना करें कि मैंने किया। जिस दिन व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। कभी आप अभिमान ना करें, ये सोचें जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, मैं केवल उसका निमित्त हूँ। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया इस कार्य के लिए, मेरा इसमें कोई मेहनत कोई चीज़ नहीं है, तो उससे अभिमान नहीं आता। हर चीज़ को भगवान के सुपुर्द कर देते हैं और भगवान ही उसके कार्य को पूरा करता है, उसको सामर्थ्य देता है। हम लोगों के अंदर अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं। जब तक प्राण है शरीर में तब तक हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। जिस दिन वो खींच लेता है तो पड़ा रहता है, देह जो स्थूल शरीर पड़ा रहता है। तो स्थूल शरीर तब तक ही काम करे जब तक इसके अंदर परमात्मा की शक्ति है। तो हम अपनी शक्ति से चल नहीं सकते, अपनी शक्ति से खड़े नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते। उसकी शक्ति है तो बोल रहे हैं, उसकी शक्ति तो चलते हैं। तो उसका बार बार धन्यवाद देना चाहिए, जिसके कारण हम इस संसार में पर्टिकुलरली ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म है। ब्राह्मण परिवार में जन्म होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम सोचते तुक्का है, लग गया। तुक्के में कुछ नहीं होता कि आप सोचें मेरा ब्राह्मण परिवार में जन्म। आपके पिछले जन्म के गुण और पिछले जन्म के कर्म, तो गुण और कर्म के हिसाब से मनुष्य को योनि मिलती है। अब जैसा आप कर रहे हो अगली बार भुगतोगे। अच्छे कर्म नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं होगा। मनुष्य को जन्म हो जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग ऐसे काम भी करें जिससे कम से कम ये तो लगे मनुष्य है। तो ये अपने आप में सोचना है, क्योंकि ब्राह्मण जो है अगर देखा जाए तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तो सबसे ऊंचे पायदान पर, और ऊंचे पायदान का व्यक्ति जब गिरता है ऊंचाई पे तो सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है। जो नीचे जमीन पर उसको क्या चोट लगेगी, जमीन पे है। लेकिन जो चौथी पायदान पर खड़ा हुआ है सीढ़ी के, जब वो गिरेगा तो कितनी चोट लगेगी। तो ब्राह्मण व्यक्ति ऐसा काम करता है जो पतन की तरफ ले जाए, जिससे उसका ह्रास हो। तो ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा मिलती है, क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। उसका कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको लज्जा लगे, इसको लगे कि मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया। क्योंकि हर कर्म संचित है, हर कर्म का एक बीज है जो आपके चित्त में संचित होता है। जो आप कर्म करते हो आपको कुछ पता नहीं है क्या कर रहा है। इस जन्म के केवल कर्म का कौन सा मुझे फल मिल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। इस जन्म का कर्म का कौन सा मुझे फल मिलने वाला है, प्रारंभ में कौन सी बीमारी लिखी हुई है, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो। तो मेरा मतलब कर्म करते हुए सचेत रहना, फल भोगते हुए आपके बस में नहीं है कि फल आप भोगे। द्रौपदी ने कहा जब महाभारत युद्ध हो गया, सबकी मृत्यु हो गई, कृष्ण से कहा हे कृष्ण ये क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो कह तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। जब तुमने कर्म किया था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है और मैं इनको सजा दिलाऊंगी,